हाय स्टूडेंट, कैसे हो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखा था और मैंने आपको समझाया भी था कि अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता बनाना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, दोनों मीडियम वाले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्कूल की बुक से ये क्वेश्चन करेंगे तो भी इसी प्रकार से प्रैक्टिकल्स फटाफट एकदम फास्ट तरीके से आप लोग इसके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल्स बोर्ड पर समझाना और डायरेक्ट समझना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि ये रोकड़ बही का एक सारांश होता है। रोकड़ बही आपने 11वीं क्लास में बनाई है, देन उसी तरीके से आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखते हुए इसे आगे बढ़ाना है। केवल प्राप्तियों को डेबिट में और भुगतान को क्रेडिट में लिखना है। सारी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इस खाते का नाम है, प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति और भुगतान खाता, देखिए आंसर इसके नाम में ही छुपा हुआ है। प्राप्ति यानी डेबिट पक्ष में आप सारी प्राप्तियाँ दिखाएंगे और भुगतान क्रेडिट पक्ष में आप सारे भुगतान दिखाएंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ प्राप्ति चाहिए, जो प्राप्त हो चुका है, चाहे उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो, और जो भुगतान किया जा चुका है, जो प्राप्त हुआ है उसी को दिखाए, जो भुगतान किया है उसी को दिखाए। इसे प्राप्ति भुगतान खाते में शो करने के लिए पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक पुस्तकालय के खातों से प्राप्त निम्न सूचनाओं से 2017 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। यानी आपको प्राप्ति भुगतान खाता सन 2017 का बनाना है, यानी आपका जो करंट ईयर है, चालू वर्ष 2017 है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ईयर 2017, यानी आपको एक लाइब्रेरी का, एक वाचनालय का, एक पुस्तकालय का, लाइब्रेरी एक लाभ न कमाने वाली संस्था होती है, जिसका उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना और ज्ञान बढ़ाना होता है। ये प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाएगी, देखिए ऊपर लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता, हेडिंग डाली है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 इसका ईयर एंडिंग है। डेबिट पक्ष में रिसिप्ट से, उसके बाद क्रेडिट पक्ष में पेमेंट है। डेबिट साइड रिसिप्ट से, क्रेडिट साइड पेमेंट है। प्राप्ति और भुगतान, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत रोकड़ शेष से होगी। प्रारंभिक रोकड़ शेष जैसे रोकड़ बही में होता था, कैश बुक में होता था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हिंदी वाले हिंदी की तरफ और इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरफ ध्यान दें। प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत रोकड़ बही से होती है। प्रारंभिक रोकड़ शेष टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए 4000 रुपये दिखा। उसके बाद प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ, एंट्री फीस रिसिप्ट हुई 2017 में, 2017 में 600। मैंने आपको बताया था कि प्रवेश शुल्क रिसिप्ट एंट्री प्राप्ति होती है, क्योंकि एंट्री फीस प्रवेश शुल्क संस्था के सदस्यों से, संस्था का सदस्य बनते समय या बनाते समय उनसे लिया जाता है। तो ये प्राप्ति होने की वजह से इसे डेबिट में शो किया जाएगा। देखिए आगे, टू एंट्री फीस 600 रुपये। उसके बाद चंदा, मैंने बताया था कि इसी संस्थाओं का सबसे बड़ा आय का स्रोत चंदा होता है। चंदा इनकी सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। अब देखिए चंदा इन्हें कौन कौन सा मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट फॉर 2017, 2017 में इन्हें चंदा मिला है 1000 रुपये, और 2017 में 16 का प्राप्त हुआ है, पिछले साल का 200 रुपये। ड्यूरिंग 2017 200 रुपीज़ रिसीप्ट फॉर 2016, यानी 2016 में इन्हें 2017 का चंदा भी, 2017 में इन्हें 2016 का चंदा भी मिला है, और 2017 का तो मिला ही मिला है। इस प्रकार से इनके पास दो प्रकार से चंदे आ रहे हैं। और मैंने आपको समझाया था कि इसका संबंध किसी भी वर्ष से हो, प्राप्ति हो रही है तो आपको डेबिट में लेना ही है। देखिए डेबिट में दोनों चंदे दिखाए गए हैं। टू सब्सक्रिप्शन, चंदे को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। 2016 का 200 रुपये प्राप्त हुआ, 17 का 1000 रुपये, इस प्रकार 1200 रुपये चंदा आपको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपकी कुल प्राप्ति या रोकड़ शेष मिलाकर 3 है। प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है और चंदा भी प्राप्त हुआ है, 16 का भी प्राप्त हुआ है, 17 का भी प्राप्त हुआ है, तो उससे आपने डेबिट में दिखा दिया। और रोकड़ शेष तो आपको शुरू में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा आपके पास अब अभी उपलब्ध है। और उसके बाद इस सवाल को अगर आगे बढ़ाएं तो वर्ष 2017 में किराया चुकाया, रेंट पे किया है आपने, तो
तो ये आपका भुगतान है, पेमेंट है, ये बाय में आएगा, क्रेडिट में आएगा। पुस्तकें खरीदी, बुक्स परचेस की, तो ये आपका खर्चा है, बाय में आएगा, क्रेडिट में आएगा। समाचार पत्र क्रय किए, न्यूज़पेपर परचेस किए, तो ये क्रेडिट में आएगा, बाय में आएगा। और वेतन चुकाया, सैलरी पेड करी, तो ये भी क्रेडिट में आएगा। यानी सारी इनकम, सारी प्राप्तियाँ, सारी रिसीप्ट्स हम डेबिट में लेंगे और सारे भुगतान, सारी पेमेंट हम क्रेडिट में लेंगे। और आखिरी में आंसर निकालने के लिए देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। 11th क्लास में रोकड़ बही, कैश बुक्स इसी प्रकार आपने बनाई थी। प्राप्तियों को, रिसीप्ट्स को डेबिट में लिया गया और भुगतान को, पेमेंट को क्रेडिट में लिया गया है। और आखिरी में आंसर निकालने के लिए वैसे ही करेंगे जैसा आप रोकड़ बही में करते थे, कैश बुक में करते थे। उम्मीद करता हूँ 11वीं क्लास से क्वेश्चन भूले नहीं होंगे। डेबिट का टोटल पहले लगाया जाएगा, क्योंकि प्राप्ति हमेशा ज़्यादा होती है, रिसीप्ट्स हमेशा ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते, या तो उससे कम करेंगे या उसके बराबर। और उसी टोटल को क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। और फिर क्रेडिट पक्ष के जितने भी भुगतान है, जितने भी पेमेंट्स है, ये जो 4 पेमेंट है, इनका टोटल लगाकर इस टोटल में से उसे घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो आपका अंतिम रोकड़ शेष बाय बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। यानी इतनी आपकी प्राप्तियां है, इतना आपका रिसीप्ट है, और अंत में इतना पैसा बच गया इतनी पेमेंट करने के बाद, भुगतान करने के बाद।